आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतारा उसको। अब मुझे इच्छाएं भी मैंने नहीं रखती, मेरी इच्छाएं भी खत्म हो गई अंदर से। मैं तो थोड़े में जीऊं, ज्यादा भी जीऊं। थोड़े में मत जियो, ज्यादा में मत जियो, जरूरत में जियो। थोड़े में मत जियो, थोड़े में मत जियो। अभी मैं भी आपको बोल रहा हूं जरूरत में जियो, लेकिन मैं ये प्रोफेसर जी मुझे 62 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, 62 लाख के ऊपर नीचे, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो बोल रहे हैं जरूरत में जियो और अपना 62 लाख के ऊपर की गाड़ी लेके घूम रहे हैं। कहने का मतलब है भैया ज्यादा कम में नहीं जीना है, अपनी सामर्थ्य अपनी जरूरत। चींटी का इतने में पेट भर जाएगा, हाथी का बहुत। तो जैसी सामर्थ्य वैसी। कृष्ण भगवान राम भी विमान से चलते थे, राजाओं की तरह 56 भोग करते थे, लेकिन ईमानदारी से। जरूरत का मतलब ये थोड़ी ना थोड़े में जीना, वो भी एक बंधन है, वो भी एक बंधन है, क्योंकि आपकी सामर्थ्य आपकी इतनी है और आप जी रहे हो अपने आप को दबा के, ये भी आपकी गुलाम बना देगा आपको। ये भी मानसिक बंधन है, ये भी दिखावा है। आप अपनी सामर्थ्य और अपनी जरूरत और उसमें ईमानदारी शतकर्म, बस। अब बात समझ पा रही है? थोड़े में जी के अपने आप को सांत्वना मत दो, उसमें भी घुटन होगी आपको। थोड़े में क्यों जीना और ज्यादा में क्यों जीना? क्योंकि दोनों बंधन है ना, दोनों में कर्ता का भाव आ गया कि देखो हम थोड़े में जी रहे हैं, सब ज्यादा में जीते हैं, हम थोड़े में जी रहे हैं, इसमें भी हम भाव खड़ा हो गया। और ज्यादा में जियोगे तो भी फंस जाओगे राग द्वेष में। तो भैया अपनी योग्यता अपनी जरूरत में जियो। नहीं कल हमको भी बोलोगे यही, तो पहले हमारी बातों को समझ लो। हाँ, क्योंकि गाड़ी आने वाली है। हाँ, तो बातों को समझो जरा। जैसे लोग लिख देते हैं कि बोल रहे हैं मोह माया छोड़ो और खुद देखो एकदम धनवान बन के घूम रहे। अरे भाई, मोह माया का मतलब समझो। लोगों से उम्मीद छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, बेईमानी छोड़ो। बेईमानी माया है, जरा समझने का प्रयास करिए। देखना यह है कि उस व्यक्ति के पास अगर वो कुछ है तो उसका उपयोग क्या कर रहा है, क्योंकि समाज के लिए काम करने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। आज हम यहाँ पे हैं, लेकिन आश्रम में कई लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन उस साधना में सारी व्यवस्थाएं चाहिए। भोजन चाहिए, रहना चाहिए, पंखा है, लाइट है, सारी व्यवस्था है, तो उसमें पैसा लगता है। तो पैसा तो व्यक्ति चलाने वाला कहीं कहीं से लाएगा ना, कहां से चलेगा? आप तो गए हो, देखो भी हो, यहां तो कितने लोग गए हैं, आप गए हो। व्यवस्था के लिए तो चाहिए ना। लेकिन जब आपके पास पहले लोग जाते हैं तो आप कह रहे थे यहाँ व्यवस्था के लिए आए हो या फिर सत्य को पाने आए हो? हाँ, तो फिर अब व्यवस्था ये उससे व्यवस्था नहीं देंगे तो आप रहोगी? तो फिर अभी जब वहाँ पे छोटी सी कुटिया थी तब भी तो सब रह रहे थे। अरे बेटा, जरा जाओ, 1 महीना रहो, तब समझ में आएगा। वो यही तो है, जैसे वो कह रहे हैं कि बंधन, अगर हमें बंधन क्या है? बेईमानी। व्यवस्था को लाया कि कैसे आप? हम वैवाहिक जीवन जब तुम मांग करोगी, अगर मांग नहीं करोगी, हम कोई मांग नहीं करते तो तब नहीं फंसोगी तब जब तुम अलग से मांग करोगी। जैसा व्यवस्था उन्होंने दे दिया, आपने स्वीकार किया। यहां तक कि अगर मान लो आपको एसी का व्यवस्था दिया और आपने एसी व्यवस्था छोड़ के कोई और मांग कर लिया, वो भी फंसना है। सामने वाले ने मुझे कैसे रखा, उसमें मुझे रह लेना है, लेकिन आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। आपने बात को रखना, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो माता-पिता भी होते हैं हमें समझा देते हैं कि आगे नहीं बोलना। हमारी बुद्धि के स्तर पर कई बार हमें लगता है उम्र के साथ साथ कि वो सही डिसीजन नहीं ले रहे, जैसे सांसारिक जीवन में हम उसे क्रोध में कई बार जवाब देते हैं। फिर हमें लगता है हमें वैसे तो सत्संग सुन रहे हैं, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, पर ये भी जैसा है वैसा बोलो, न सच बोलो न झूठ बोलो, जैसा है वैसा बोलो। वो बोलने के बाद कभी कभी हमें खुद हैरानी होती है कि हम मतलब अपने माँ पिता से कैसे बात कर रहे हैं, पर वो नहीं समझ रहे। क्या मेरे समझाने से समझेंगे तो हमें सब बोलना भी चाहिए कि नहीं? बोलना ही चाहिए। हमारे सामने कुछ भी अगर गलत कोई कर रहा है, चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने
अपने बाप का विरोध किया तो भगवत दर्शन हो गए। पर मुझे ऐसा है या नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को 1 से 2 बार बोलना चाहिए। क्या? 1 से 2 बार। अगर 1 से 2 बार में नहीं समझा तो इसका मतलब समझने की क्षमता नहीं है। ठीक है, समझने की क्षमता नहीं है और या वो समझना नहीं चाहता। ठीक है, 1 से 2 बार के बाद मत बोलिए उसे। और जैसे आपसे मिलना तो आज से 6 महीने पहले हमें ये था कि हमें फंसना है कि फंसना नहीं है। यहाँ तो जितने लोग भी आए हैं फंसे हैं वहां से निकलने के लिए। हाँ, जैसे आपने कहा कि आप दर्शन के लिए आए हो। अब एक दर्शन आंखों का, एक दर्शन। हमने ये नहीं कहा आप दर्शन के लिए आए हो, मैं ये कह रहा हूँ दर्शन से मुक्त हो जाओ। हाँ, कुछ देखने। दर्शन से मुक्त हो जाओ। दर्शन भी इसलिए मुझे करना है कि दर्शन से मुक्त होना है। आप हमारे एक एक शब्द को पहले समझो। दर्शन से मुक्त हो जाओ। दर्शन भी मुझे तो क्या कहीं आना जाना है सब? आना जाना तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम निकल नहीं जाओगी। और वो समझ आने के बाद आपको कहीं जाना नहीं। जाना मतलब शरीर से किसी से मिलना बंद करना है या जाकर हमने कहीं कि मुझे देखना ही क्या है। मुझे तब तक मिलना है जब तक मिलने की इच्छा खत्म ना हो जाए। जबरदस्ती हमें कमरे में नहीं बंद करना है, वो भी एक बंधन है। अगर इच्छा है, अब आपसे मिलने की इच्छा तो है, मिलो और जिसके लिए आए हो वो बातें करो। वो इच्छा है। हाँ। पर आपने कहा जब आप उससे उसकी आत्म का दर्शन होने के बाद दर्शन की इच्छा खत्म हो जाती है, उसे किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती क्योंकि इच्छा से वो मुक्त हो गया, इस संसार से वो मुक्त हो गया। फिर भी जीवन में चलते चलते हमें कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है आश्रम की सेवाओं से। तो फिर जरूरत में जा रहा है तो अपने लिए कहाँ जा रहा है? अब किसी के इनवाइट पर जा रहा हो, कोई प्रोग्राम करा रहा हो तो ऊपर वो जाएगा तो सत्संग के लिए जाएगा, बाकी और कहीं नहीं जाएगा। सत्संग के लिए कहीं भी जाए तो वो इच्छा। पर आत्मज्ञान होने के बाद भी फिर कैसा सत्संग? अगर ज्ञान आत्मज्ञान के बाद इसलिए सत्संग कि जैसे मैं मुक्त हुआ हूँ और मेरे मुक्ति में समाज ने मुझे भोजन से लेके सारी व्यवस्था दी है, तो समाज ने मेरे मुक्ति में सहायता किया है और आज मेरे पास कुछ हो गया है, उनके मुक्ति का मैं सत्मार्ग बता सकता हूँ। ये उनके पास नहीं है, इसके लिए वो बहुत व्याकुल है, दुखी है, निराश है, जब तक उनका मिलना स्वयं से नहीं होगा। ठीक है, तो वो ज्ञान अब उसके काम का नहीं है, इसलिए वो समाज में प्रेमवश, दयावश, करुणावश बांटता रहता है कि आप भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि यही समाज ने किसी तरह से उसकी मुक्ति में सहायता किया है। मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति का मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मैं आगे। लेकिन हम जब कभी ज्ञान को समझते तो मन बुद्धि इनको समझने में लग जाते हैं, क्योंकि ये दिखते हैं कि हाँ मन में ये चाह भी हो रही है,